Hello everybody, myself Ritu Bhandari, I'm your own nutritionist, fitness coach and योग guru. आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एक प्राणायाम। एक ऐसा प्राणायाम जिसे बहुत लोग करते हैं अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, पर किसी के कहने से करते हैं या उसके फ़ायदों के बारे में अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही प्राणायाम की बात करेंगे और उसके फ़ायदों को और उसके बेनिफिट्स को अच्छे से जानेंगे, सो दैट जब हम उसे करें तो उसको फील करके करें और उसके फ़ायदों को और अपने अंदर लेने की कोशिश करें। तो आज जिस प्राणायाम की हम बात करेंगे वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, जैसे कि द नेम सजेस्ट, कपालभाति। कपाल का मतलब है हमारा फोरहेड और भाती का मतलब है शाइन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि इस प्राणायाम से आपके स्कल, आपके फोरहेड में शाइन आती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्कल शाइनिंग प्राणायाम, यानी कि इस प्राणायाम को करने से हमारे अंदर से इतने अच्छे से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इतना हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, इतने हमारे अंदर से ब्लड प्यूरिफिकेशन होते हैं कि हमारे फेस पर, हमारे फोरहेड पर एक अलग तरीके की रोशनी और एक अलग तरीके की शाइन आती है। सो दैट्स द नेम कपालभाति प्राणायाम और स्कल शाइनिंग प्राणायाम। सो अगर मैं इस प्राणायाम को एक षटकर्म की क्रिया कहूँ तो वो गलत नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ क्रिया। षटकर्म यानी कि ऐसे काम जो हम डेली, जो हमारी बॉडी को क्लींजिंग करते हैं, तो ऐसे कुछ क्रियाएं हैं। तो ये कपालभाति भी उसी क्रिया का एक हिस्सा है और इसे डेली अगर हम करते हैं तो हमारे बॉडी की एक तरीके से क्लींजिंग हो जाती है। सो इससे हमारी बॉडी बिल्कुल क्लींस और ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत मदद मिलती है। इसीलिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्राणायाम है। तो आज हम इसके फायदों को एक एक करके बहुत अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे, इसके बेनिफिट्स, और फिर उसे फील करके करेंगे। सो अगर मैं कपालभाति की बात करूं तो कपालभाति में हमारा जो मेन फोकस होता है एक्सहेलेशन पर होता है। इनहेलेशन जो है वो पैसिव होता है। सो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जैसे कि तो इस तरीके से इसमें जो मेन फोकस है वो एक्सहेलेशन पर है। एक्सहेलेशन करने से हमारे शरीर के अंदर जितना भी बिल्डअप कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा बाहर निकलता है, यानी कि जो बिल्डअप रह जाता है वो बिल्कुल, जो भी वेस्ट मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड का है वो हमारे शरीर से एक्सहेलेशन से बहुत अच्छे से बाहर निकलता है। उससे हमारी लंग्स क्लींस होती हैं, हमारी लंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, हमारे अस्थमा में बहुत मदद मिलती है, हमारी लंग्स प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिलती है अगर हम कपालभाति प्राणायाम को रेगुलर हम करते हैं इस प्राणायाम को। इससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है डेफिनेटली हमारे अंदर ऑक्सीजन, क्योंकि लंग्स स्ट्रांग होती हैं तो ऑक्सीजन लेवल्स भी इम्प्रूव होते हैं। हार्ट पे बहुत अच्छा वर्क करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन है तो डेफिनेटली हार्ट की जो हार्ट रेट है ये बढ़ाता है, तो हार्ट की पंपिंग होती है। तो जब हार्ट की पंपिंग होती है तो वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस पर, हमारी पूरी बॉडी में इम्प्रूव होता है एंड डेफिनेटली हर ऑर्गन पे जाकर उसका असर होता है और हार्ट पे भी उसका बहुत अच्छा असर है। उसके बाद हम आते हैं इसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका सीधा साधा बहुत अच्छा असर है, क्योंकि ये एकदम पेट के ऊपर जाकर इसके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एकदम से एक्टिवेट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और जब मेटाबॉलिज्म सही होगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली वजन भी कम होगा, वेट लॉस में बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारी बेली फैट को रिड्यूस करता है, हमारे डाइजेशन को, जिनको गैस्ट्रिक है, जिन्हें गैस के इश्यूज रहते हैं या कुछ भी जिन्हें इनडाइजेशन रहता है, उन लोगों के लिए भी कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। उन्हें भी इससे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लिवर के जो एंजाइम्स हैं, यानी कि जो हमारे लिवर रिलीज करता है, उन एंजाइम्स की रेशो को ठीक रखता है, तो लिवर्स की क्लींजिंग में बहुत मदद करता है ये प्राणायाम। अलॉन्ग विद दैट हमारी इंटेस्टाइन्स, जहाँ पे एसिमिलेशन होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। बहुत सारे लोग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। सो अगर ये कपालभाति प्राणायाम हम रेगुलर अपने
दिनचर्या में रखते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी, जैसे कि B12 है, विटामिन डी है, बहुत अच्छे से हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करने लग जाती है और हमें बाहरी उनको सप्लीमेंटेशन की कम रिक्वायरमेंट होती है अगर हम इसका रेगुलर वर्क करते हैं। इसके बाद आते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसका खासकर फीमेल्स में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत अच्छा कपालभाति के रिजल्ट्स हैं, जैसे PCOD प्रॉब्लम है या अगर फर्टिलिटी इश्यूज हैं या कुछ भी इससे रिलेटेड आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितनी भी फीमेल्स प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, कपालभाति करने से बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं और उनमें बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हमारे जैसे मैंने बताया वेट लॉस, ऑफ कोर्स वेट लॉस में तो बेनिफिट डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत इंप्रूव हो जाता है बॉडी का। एंड जब मेटाबॉलिज्म अच्छा है, सीधा पेट पर असर आ रहा है, बेली फैट कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो अच्छा हो रहा है, हमारी बॉडी की पित्त को एक्टिवेट करता है। तो जब पित्ता बढ़ती है थोड़ी, जब अग्नि हमारी स्टिमुलेट होती है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी वेट लॉस की तरफ जाती है। सो इसका वेट लॉस पर वजन कम करने में बहुत अच्छा असर है। इसके बाद हमारी स्किन में, जैसे मैंने बताया, स्किन को बहुत क्लियर करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स पूरे ऑर्गन्स पे और सिमिलरली टुवर्ड्स स्किन लेकर आता है, जिससे कि जो बंद हमारे पोर्स हैं वो तक खुल जाते हैं। और जिन लोगों को एक्ने के इश्यूज हैं, जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हैं या स्किन इश्यूज हैं, उन लोगों को भी जैसे कि पसोरिसिस हो गया या और ऐसी दिक्कतें हो गई, उन लोगों को भी इस प्राणायाम से बहुत मदद मिल सकती है। सो वो इस प्राणायाम को और अच्छे से करेंगे तो इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड डेफिनेटली हमारे माइंड रिलैक्सेशन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जब हम इस पे अच्छे से फोकस करके, हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके इस प्राणायाम को फील करके करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, हमारा ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, माइंड रिलैक्सेशन की तरफ जाता है और माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री फील करता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और अब आप इस प्राणायाम को और अच्छे से फील करके और अच्छे से इसके बेनिफिट्स को अपने अंदर लेते हुए इस प्राणायाम को डेली प्रैक्टिस करेंगे। बट डेफिनेटली कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहाँ पर इस प्राणायाम को हमें थोड़ा गाइडेड इंस्ट्रक्शंस के साथ करना पड़ता है, जैसे जिनको हाई BP है या जिन्हें कोई और इश्यूज़ हैं, ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं या जिनकी बैक में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं या उस तरीके से कई डिजीज्ड पेशेंट्स हैं, उन्हें इसे मेडिकल सुपरविजन या किसी प्रॉपर योगा प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में ही इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो इसके फ़ायदे बहुत हैं और हर किसी को ये प्राणायाम अपने पेस पर और अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उससे वेरिएशंस के साथ, जैसे भी आपके ट्रेनर्स आपको सजेस्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग इसको आपको करना चाहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू so much for watching me. Stay tuned.